ये म्यूजिक थोड़ा ऊंचा नहीं हो सकता यार? दुआ ने हॉल के बीचों बीच खड़े होकर अपने कजन को आवाज दी, जो साउंड सिस्टम संभालने बैठा था। अगर इसे ऊंचा किया तो बराबर वाले घर से अंकल को दोस्त पुलिस लेकर आ जाएंगे। अयान ने हंसते हुए जवाब दिया। हॉल में मौजूद बाकी कजिन भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। आज अपनी 21वीं सालगिरह पर दुआ गुलाबी रंग के नेट के भारी काम वाले जोड़े में किसी खिलती हुई कली जैसी लग रही थी। इससे गले में मौजूद हार इसी गर्दन की सफेदी को मजीद नुमाया कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थी कि अचानक हॉल का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत ने जैसे वहां की हवा ही रोक दी। क्रीम रंग के कलफ लगे सूट में मुलव्वस सफेद बास्केट पहने हमजा शाह अपनी मखसूस वक़ार के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसके बाल नफासत से पीछे सेट थे और कलाई पर बंधी घड़ी इसकी नफीस पसंद की अक्कासी थी। इसने एक नज़र हॉल में मौजूद शोर शराबे और लाइट्स पर डाली, फिर इसकी नजरें सीधी दुआ पर ठहर गईं, जो इस वक्त एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास थामे इसे ही देख रही थी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं हमजा? मेरा मतलब है तुम्हें तो इस वक्त मस्जिद में होना चाहिए था ना? दुआ ने इसके करीब आते हुए तंजी अंदाज में कहा। मस्जिद से ही आ रहा हूँ दुआ, ईशा की नमाज पढ़कर, और दादी जान ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है क्योंकि बाहर कुछ मेहमान आए हैं जिनसे वो तुम्हें मिलवाना चाहती हैं। हमजा ने निहायत नरम और संजीदा लहजे में जवाब दिया। ओहो, तो अब तुम दादी जान की बॉडीगार्ड बन गए हो। खैर, मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले मेरे दोस्तों से तो मिलो। ये जीशान है। दुआ ने जानबूझकर जीशान का हाथ पकड़ के उसे हमजा के सामने किया। खुश आमदीद। हमजा ने सिर्फ सर हिलाया। इसके वक़ार से जीशान ने खुद ही अपना हाथ पीछे कर लिया। यार हमजा, इतनी खूबसूरत लड़कियां यहाँ मौजूद हैं और तुम नजर उठाकर भी नहीं देख रहे। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? जीशान ने मजाक किया। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। मेरी नजर कहाँ होनी चाहिए, फैसला मैं खुद करता हूँ। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो मुझे कच्चे रिश्तों से ज्यादा पक्के रिश्ते पसंद हैं। इसने एक नजर दुआ पर डाली। दुआ का दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। चलो, देर हो रही है, दादी जान इंतजार कर रही हैं। इसका अंदाज ऐसा था कि दुआ खामोशी से इसके पीछे चल दी। अगले दिन दुआ देर तक सोती रही। जब जोहर की अजान गूंजी तो वो बूझे कदमों से नीचे आई। बिखरे बाल और नींद से भरी आंखें इसे मासूम बना रही थी। लॉन्च में हमजा सफेद कुर्ते में मस्जिद जाने के लिए तैयार खड़ा था। ताज़ा वजू और खुशबू से इसका वजूद महक रहा था। इसने दुआ को देखा, एक गहरी खामोश नजर। ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो? दुआ झुंझला गई। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, हमजा ने सुकून से जवाब दिया। अगर तुम्हारा जमीर खुद तुम्हें मलामत कर रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा जहरीली होती है। दुआ दिल मिला गई। जो तुम खुद सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, पर सिर्फ इतना है कि मैं वक्त जाया करना पसंद नहीं करता। अल्लाह हाफिज। वो चला गया। ऑफिस में हमजा अपने काम में मसरूफ था जब उसके दोस्त आसिम और फराज आ गए। यार, कभी तो जिंदगी भी जी लिया करो, काम ही इंसान की पहचान है, हमजा ने जवाब दिया। इसी दौरान इसकी सेक्रेटरी माया कॉफी लेकर आई और जानबूझकर इसका हाथ छू लिया। हमजा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारी तमीज कहाँ चली जाती है ऐसे वक्त पर? माया घबरा गई। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा, वरना यहाँ तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। दोस्त हैरान रह गए। हया सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है, हमजा ने संजीदगी से कहा। शाम को दादी जान ने दुआ और हमजा को साथ बाजार भेजा। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, दुआ ने नाराजगी से कहा। शराफत से गाड़ी में बैठो, हमजा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। गाड़ी में खामोशी की। दुआ ने म्यूजिक ऑन करना चाहा, मगर हमजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है? ये गाड़ी मेरी है, यहाँ वही होगा जो मुझे पसंद है। दुआ साकित रह गई। तुम एक जाहिल इंसान हो। हमजा बिल्कुल हमजा हल्का सा मुस्कुराया। तमीज इन्हें सिखाई जाती है जो तमीज में रहना जानते हो। मैं तुमसे नहीं डरती। डरना है तो अल्लाह से डरो, मुझसे नहीं। बस मेरी हदूद का एहतराम करना सीख लो। गाड़ी फिर खामोशी से आगे बढ़ने लगी
और दुआ अभी तक ये नहीं समझ पा रही थी कि हमजा आखिर है क्या, सख्त या कुछ और। वो देख रही थी कि जो दुकानदार दूसरों से बदतमीजी कर रहे थे वो हमजा के एक इशारे पर सीधे हो जाते थे। हमजा की शख्सियत में वो रोब था जो अल्फाज का मोहताज नहीं था। वापसी पर दुआ ने हिम्मत करके वो पूछ ही लिया जो वो कब से सोच रही थी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती, या तुम वाकई पत्थर के बने हुए हो? हमजा ने एक सख्त आह भरी और स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। पसंद और नापसंद के दरमियान हया की एक दीवार होती है दुआ, और मैं इस दीवार को गिराना पसंद नहीं करता। रही बात लड़की की, तो जिस दिन कोई ऐसी मिली जो मेरी रूह को छू सके, उस दिन इसे अपनी जिंदगी बना लूंगा। कच्चे रिश्ते करना मेरी फितरत में नहीं है। दुआ खामोश हो गई। इस जवाब ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि हमजा सिर्फ एक मौलवी टाइप मर्द नहीं, बल्कि इसकी अपनी गहरी सोच और मजबूत किरदार है, जिस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। आखिरकार वो दोनों घर पहुंच गए। घर आते ही दुआ अपने कमरे में चली गई और हमजा दादी जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगा। वहीं इसे अपनी माँ से मालूम हुआ कि कल इनकी कजिन की बेटी मुल्तान से लाहौर आ रही है। अगली सुबह घर में एक अजीब सी चहल पहल थी, क्योंकि आलिया अपने काम के सिलसिले में एक दिन कयाम के लिए आई थी। आलिया काफी मॉडर्न लड़की थी, और इसकी नजरें पहले ही लम्हे हमजा शाह की वजाहत पर टिक गई थी। दुआ सीढ़ियों के पास खड़ी ये मंजर देख रही थी, जहां आलिया सोफे पर बैठकर हमजा से बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि हमजा अखबार में मसरूफ था। हमजा, सुना है आपका बिजनेस बहुत फैल गया है, आलिया ने करीब होते हुए कहा। कामयाबी अल्लाह का फजल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, हमजा ने रस्मी लहजे में जवाब दिया। दुआ को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कितनी बेशरम लड़की है, वो खुद कलामी करने लगी। इसी लम्हे आलिया ने हमजा की फाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लाइए, मैं तरतीब दे देती हूँ। मगर हमजा ने फौरन फाइल अपनी तरफ खींच ली। मेरा काम मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे अपनी चीजों में किसी की मदाखलत पसंद नहीं। बेहतर होगा आप मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान ही रहें। आलिया साकित रह गई। दुआ के दिल में अजीब सी ठंडक उतर गई। वाह हमजा शाह, इसने दिल में सोचा। वो मुस्कुराते हुए अंदर आई। अरे आलिया, चच्ची जान किचन में आप का इंतजार कर रही हैं। आलिया फौरन वहां चली गई। अब कमरे में सिर्फ दुआ और हमजा रह गए थे। बड़ी जल्दी आई हो अम्मी का पैगाम लेकर, या ये तुम्हारा अपना कोई नया ड्रामा है? हमजा ने तंज किया। कम अज कम इस चुपकू से तो जान छुट्टी तुम्हारी, दुआ ने शोखी से कहा। हमजा हल्का सा मुस्कुराया, फिर फौरन संजीदा हो गया। मैं अपना दफा खुद करना जानता हूँ, चाहे कोई बाहर का हो या घर का। वो ये कहकर चला गया। दुआ इसे जाते हुए देखती रही। अब इसके दिल में एक नया तजस्सुस पैदा हो चुका था। थोड़ी देर बाद राबिया बेगम आ गई। दुआ बेटा, तुम हमजा से इतनी चिढ़ती क्यों हो? वो बुरा लड़का नहीं है, वो बहुत बुरा है, दुआ ने फौरन कहा। राबिया बेगम मुस्कुराई। तो तुम्हें बुरा लगा जब आलिया इसके करीब हो रही थी? दुआ का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मगर वो सब समझ चुकी थी। दुआ, मैंने एक फैसला किया है। तुम्हारे दादा की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी हो जाए। दुआ साकित रह गई। शादी? और इसके साथ? फैसला हो चुका है। रात को हमजा बालकनी में खड़ा था जब राबिया बेगम ने इससे बात की। क्या तुम दुआ को कबूल करोगे? हमजा ने आसमान की तरफ देखा। अगर आपको लगता है कि मैं इससे सुकून दे सकता हूँ तो मुझे आपका फैसला मंजूर है। दूसरी तरफ दुआ पूरी रात तड़पती रही। अगले दिन कॉलेज में इसने अपनी दोस्त मरियम को सब कुछ बताया। क्या? हमजा शाह, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मरियम ने कहा। खुशकिस्मत? वो मेरे लिए कैद खाना है, दुआ गुस्से में बोली। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। घर पहुंचकर दुआ सीधी हमजा के पास गई। मुझे तुमसे बात करनी है। फरमाइए दुआ बीबी, हमजा ने सुकून से कहा। तुमने हाँ क्यों की? मैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिर मिटाने के लिए ही तो निकाह किया जाता है, हमजा ने जवाब दिया। मैं कभी नहीं बदलूंगी।
मैं भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। दुआ गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन से इसने निकाह रुकवाने की कोशिशें शुरू कर दी। एक दिन हमजा मीटिंग में था तो दुआ ने लाइट बंद कर दी और शोर मचाना शुरू कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? हमजा ने गुस्से से कहा। मैं तो बस देख रही थी शादी के बर्तन कितने मजबूत हैं। दुआ ने मासूम बनकर जवाब दिया। हमजा ने गहरा सांस लिया और मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी सीधी दुआ पर पड़ी। दुआ के शरारती चेहरे पर रोशनी पड़ी तो वह दांत निकाल कर उसे देख रही थी। हमजा ने कोई बहस नहीं की, बस खामोशी से उठा और खुद जाकर स्विच ऑन कर दिया। वैसे तुम्हारे ये बचकाना तरीके मेरी मीटिंग को तो खराब नहीं कर सके, मगर हाँ तुम्हारी ये मुश्किल पैदा कर सकते हैं। दुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। दुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि हमजा गुस्सा करेगा, मगर इसने तो बस मुख्तसर सी बात की थी। इसी वक्त दुआ फौरन वहां से भाग गई। अगले दिन दुआ ने एक और वार किया। इसने हमजा की सफेद शर्ट पर, जो इसे एक जरूरी मीटिंग में पहनी थी, जानबूझकर चाय गिरा दी। जब हमजा कमरे में दाखिल हुआ तो दुआ हाथ में खाली कप लिए खड़ी थी और चेहरे पे झूठी पशमानी थी। ओह माय गॉड! हमजा, मैं तो बस तुम्हें चाय देने आई थी। मगर मेरा पाँव फिसल गया। देखो तुम्हारी फेवरेट शर्ट कितनी गंदी हो गई। इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। हमजा ने शर्ट को देखा, फिर दुआ को। एक लम्हे को उसके चेहरे पर गुस्से की झलक आई, मगर इसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। वो खामोशी से अलमारी की तरफ बढ़ा और दूसरी शर्ट निकाल ली। कोई बात नहीं दुआ, कपड़े बदलने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, मगर तुम्हारा ये रवैया बदलने में शायद मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं एक साबिर इंसान हूँ। हमजा ने कि इस जवाब ने दुआ का सारा जोश ठंडा कर दिया। इसे महसूस हुआ कि वो जितना इसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, हमजा इतना ही बुलंद होता जा रहा है। आखिरकार इसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। इसने घर के बड़ों के सामने हमजा की बुराई करना शुरू कर दी कि वो बहुत सख्त मिजाज है और इसे मारता पीटता है, जो सरासर झूठ था। मगर राबिया बेगम ने इसकी एक ना सुनी। बेटा, हमजा की सख्ती इसकी मोहब्बत है। वो तुम्हें संवारना चाहता है। और मानने की बात, वो तो चूंटी को भी रास्ता देकर गुजरने वाला लड़का है। दुआ मायूस हो गई। इसे एहसास हो रहा था कि इसके तमाम तीर खता जा रहे हैं। रात को जब वो थक हार कर बैठी थी तो हमजा वहां से गुजरा और रुक कर इसे देखने लगा। अगर तुम्हारे हरबे खत्म हो गए हो तो कल की तैयारी कर लो। हमें निकाह के कपड़े लेने जाना है, और याद रखना वहां कोई तमाशा मत करना, वरना मुझे अपने तरीके से खामोश करवाना आता है। दुआ ने गुस्से में तकिया इसकी तरफ फेंका, मगर हमजा ने इसे हवा में ही पकड़ लिया और मुस्कुराता हुआ चला गया। अगले दिन निकाह का दिन आ गया। दुआ अपने कमरे में सुर्ख रूसी जोड़े में बैठी थी, आंखों में काजल और चेहरे पे गुस्सा। इसका दिल चाह रहा था कि निकाह नामा फाड़ दे, मगर दादी जान की ख्वाहिश ने इसे रोक रखा था। दुआ बेटा, काजी साहब आ गए हैं, बस दस्तखत कर दो। दुआ का दिल डूबने लगा। इसने कांपते हाथों से कलम थामा और 3 बार कबूल है कहकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। दूसरी तरफ हमजा सफेद शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। इसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मुबारक हो हमजा शाह, अब ये तूफान तुम्हारे नाम हो गया, फराज ने कहा। हमजा मुस्कुराया। तूफान को थामना ही असल मर्द का काम है। रात को दुआ अपने नए कमरे में बैठी थी। दिल में खौफ और गुस्सा दोनों थे। दरवाजा खुला और हमजा अंदर आया। इसने शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी और आहिस्ता से इसके करीब आया। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है दुआ, मैं तुम पर कुछ जबरदस्ती मुसलत नहीं करूंगा। दुआ ने फौरन जवाब दिया। शौहर सिर्फ कागज पर है, आप बाकी हम दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं। हमजा ने इसके माथे से बाल हटाए। दुआ की सांस रुक गई। जबान पर काबू रखना सीखो दुआ, अब तुम सिर्फ कजन नहीं मेरी बीवी हो। इसकी आवाज में सख्ती भी थी और जज्बा भी। मैं तुमसे नहीं डरती, दुआ ने कहा, मगर आवाज कांप रही थी। हमजा ने आहिस्ता से इसे अपने करीब किया। मैं डराना नहीं चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी हर जिद और हर सांस पर मेरा हक है। दुआ के दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बार इसे एहसास हुआ कि हमजा की खामोशी में भी एक अजीब कशिश है। अगली सुबह दुआ की आंखें खुली तो
ने देखा कि हमजा जाए नमाज पर बैठा नमाज पढ़ रहा है। वही सुकून, वही वक़ार, मगर आज इसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था। हमजा ने नमाज ख़त्म की और इसकी तरफ देखा। सुबह बख़ैर, आज तो सूरज निकलने से पहले ही आँख खुल गई तुम्हारी। दुआ ने घबराकर कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया। बस वैसे ही, तुम अपनी नमाज पढ़ो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? दुआ की दबी हुई आवाज़ सुनकर हमजा ने हल्का सा क़हक़हा लगाया और ये एक लिफाफा बेड पर रख दिया। ये देखो, ये तुम्हारा सरप्राइज़ है। दुआ ने तजस्सुस से कंबल हटाया और लिफाफा खोला। अंदर पेरिस के 2 रिटर्न टिकट और एक रिजर्व लग्जरी रिजॉर्ट की बुकिंग के कागजात थे। दुआ की आंखें हैरत से फैल गईं। पेरिस! हमजा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें लगता है मुझे खूबसूरती की पहचान नहीं है? दुआ, मैं चाहता हूँ हमारी नई जिंदगी का आगाज एक ऐसी जगह से हो जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। इसने इसका हाथ थामकर इसकी हथेली पर बोसा दिया। दुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा। नीचे जाते ही खवातीन ने दुआ को हुक्म दिया कि आज वो हमजा के लिए नाश्ता बनाए। दुआ किचन में पहुंची तो वहां बिल्कुल खामोशी था। इसने कभी जिंदगी में अंडा तक नहीं बनाया था, मगर आज वो चीजें ऑमलेट बनाने की मिशन पर थी। जैसे ही इसने फ्राई पैन चूल्हे पर रखा, इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हमजा इसके पीछे खड़ा हुआ और इसके हाथों पर अपने हाथ रखकर ऑमलेट पलटने में मदद देने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, मैं बना लूंगी, दुआ ने कहा। नाश्ता तो बन जाएगा दुआ, मगर तुम्हारी आंखों के ये आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। इसने आहिस्ता से इसके कान के करीब कहा और चूल्हा हल्का कर दिया। किचन की मध्यम रोशनी में इन दोनों के दरमियान एक खामोश सी गुर्बत पैदा हुई हो गई थी। बस गुजरता गया। दुआ पेरिस जाने के लिए बहुत पुरजोश थी, मगर रवानगी से चंद घंटे पहले राबिया बेगम की तबीयत खराब हो गई। हमजा ने फौरन फैसला किया वो कहीं नहीं जाएगा। दादी जान, आप मेरी जन्नत है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। दुआ ये सब सुन रही थी। इसके दिल में हमजा के लिए इज्जत और बढ़ गई। रात को वो इसके पास आ गई। मेरा दिल नहीं टूटा हमजा, बल्कि मुझे फख्र है कि मेरा शौहर इतना बाकिरदार है। हमजा ने हैरत से देखा, फिर इसे अपने करीब कर लिया। तो क्यों ना हम अपना हनीमून यहीं घर में मनाएं? दुआ शर्मा गई। अगली शाम हमजा ने इसे एक खूबसूरत लिबास भेजा और छत पर बुलाया। छत पर मोमबत्तियां और फूलों से सजा हुआ एक खूबसूरत मंजर था। माशाअल्लाह, आज तो चांद भी तुम्हारे लिए शर्मा गया है, हमजा ने इसका हाथ थाम कर कहा। तुम वो तूफान हो जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं बल्कि आबाद किया है। दुआ मुस्कुरा दी। कुछ अरसे बाद दुआ की तबीयत खराब रहने लगी तो हमजा ने इसे अस्पताल ले दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आप वालिद बनने वाले हैं। हमजा खुशी से साकित रह गया। इसने दुआ का हाथ थाम लिया। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी दुआ। घर आकर हमजा का अंदाज बदल गया। वो हर वक्त दुआ का ख्याल रखता। अब तुम अकेली नहीं हो, अब हमें अपनी छोटी दुआ का भी ख्याल रखना है। नहीं, मुझे तो छोटा हमजा चाहिए, दुआ ने प्यार से कहा। हमजा मुस्कुराया। मुझे बेटी चाहिए, इसका नाम मैं नाहिल रखूंगा, और अगर बेटा हुआ तो शेर दिल, तुम्हारी तरह मजबूत दिल वाला। दुआ इसके सीने से लग गई। तुम बदल गए हो हमजा, और तुमने मुझे भी बदल दिया है। हमजा ने आहिस्तगी से कहा, मैं नहीं बदला, मोहब्बत ने हमें एक कर दिया है। कमरे में फैली खामोशी अब इनकी मोहब्बत की गवाही दे रही थी और इनकी नई जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन चुकी थी।